तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बीएसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है 23/7/2024 को, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज किए हैं कि भैया मेरे को भी पता नहीं चल रहा है कि मेरा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ था कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म तो फिल हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जो पेमेंट नहीं किए हो तो उसका डेट दिया हुआ है कि 25/7/2024 से लेके 9/8/2024 तक आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का जो मोड है वो ड्राफ्ट ड्राफ्ट जो है आपको वो बैंक से लेना पड़ेगा और आपको बीएसएससी का जो चेयरमैन है उसके उसके नाम से उसको भेजना पड़ेगा। या तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो या बीएसएससी के ऑफिस जाके वहां उसके काउंटर पे जमा कर सकते हो। ठीक है, जो भी काउंटर पे जमा करने जाओगे जरूर से जरूर उसका रिसीविंग लेना। ठीक है, क्योंकि ये बीएसएससी है, बिहार है, कुछ भी झूठ भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे कि कैसे हमको पता चलेगा कि मेरा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बीएसएससी ने कोई ऐसा खास नोटिस नहीं जारी किया है कि इन इन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस वजह से सबको संदेह हो रहा है, सब कंफ्यूजन में है कि कहीं मेरा भी तो नहीं हुआ। ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मेरा हो ही गया होगा और आप साइबर कैफे के थ्रू फॉर्म फिल करवाए होगे, तो अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इस बात को सीरियसली लेना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि कोई आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी और नॉलेज चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो कंडीशन है जो भी फॉर्म फिल किया है। एक तो फॉर्म फिल करने वाला है जो कि साइबर कैफे के थ्रू किया है, एक जो खुद से किया है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से पता चलेगा। तो पहला जो खुद से किया है उसको करना क्या है कि अगर आपने पेमेंट खुद से करा है तो आपको अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें आप जाके देख लो कि कुछ रिटर्न भी पैसा आया है क्या। अगर रिटर्न नहीं आया है, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हुआ क्या है कि जो बीएसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उसमें ये लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन किए हैं कि उन्होंने पेमेंट किया है लेकिन उनको रिटर्न आ गया। तो रिटर्न आया इसका मतलब उनको उस चीज का मैसेज आया होगा, जिसको भी रिटर्न आया तभी तो उसको पता चला कि उनका पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको भी वैसा आपके अकाउंट में अगर वैसा जितना अमाउंट आपने पे किया था उतना रिटर्न हुआ है तो फिर आपको फिर से ड्राफ्ट बना के पेमेंट करना है। और अगर रिटर्न नहीं हुआ है तो आप सेफ जोन में हो, ज्यादा डरना नहीं है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि आप अगर फॉर्म फिल किसी भी साइबर कैफे के थ्रू किए हो, तो जिस भी साइबर कैफे के थ्रू किए हो जान पहचान का है तो उससे आप जाके मिलो, उनको बताओ। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही, जो भी मैसेज आया है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आया है। ठीक है, तो वो आपको पता चल सकता है कि हाँ आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपको एक मैसेज भी आया होगा। ठीक है, आप एक बार मैसेज मेल पे या फिर आप जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं वो भी आप देख सकते हो कि आपका सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप साइबर कैफे वाले से पूछ सकते हो, या फिर आपको संदेह है, आपको लग रहा है आपका साइबर कैफे वाले के पास आप गए पूछने के लिए, वो सही से नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो आप अगर उतना ही संदेह है तो आप 500 रुपया खर्च कर दो, जितना भी आपका पेमेंट लगा है। आप एक ड्राफ्ट बना के आप बाय रजिस्टर स्पीड मतलब पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्टर पोस्ट कर दो, या फिर पटना जाके उसके काउंटर पे जमा कर दो। काउंटर पे जमा कब करना है, जब उसका ऑफिशियल जो टाइम है, ठीक है, लगभग 11 बजे जाके आप जमा कर देना। और जब भी जमा करना तो एक रिसीविंग जरूर लेना। अगर रिसीविंग नहीं लोगे तो कल के दिन कुछ वैसा होता है कि आप के लिए भी मतलब कि आपने पेमेंट नहीं किया, ऐसा कुछ करके आपका एडमिट कार्ड अगर नहीं आएगा तो आप ये दिखा के तुरंत एडमिट कार्ड ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। और देखो इसमें कंफ्यूजन तो है, मेरे हिसाब से अभी फिर से बहुत सारे लोग लेटर लिखेंगे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये भी बहुत सारे लोग जिनका पेमेंट रिटर्न हो गया था उन लोगों ने लेटर ही लिखा था। तो अभी फिर से मेरे को लगता है कि ऐसा बहुत सारे लोग लेटर लिखेंगे ही, कि एक्चुअल में बताया जाए कि कितने लोगों का पेमेंट नहीं हुआ या फिर कौन कौन से लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका कि फॉर्म फिल करने में कुछ मिस्टेक्स हुआ था। ठीक है, तो उन लोगों को तो मतलब उन लोगों का नाम अलग से छांट कर बताया गया था कि आप अपना नाम सर्च कर लो, आपका कुछ मिस्टेक्स है उसको सुधार लो, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मेरे को लगता है कि बीएसएससी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं की, ये तो एक फालतू ही बात हो सकता है, क्योंकि करना ही चाहिए। क्योंकि अभी मान लो जितना भी स्टूडेंट है
ठीक है, जो भी सीरियस है उनको तो डर लग ही रहा होगा, जो अपने से फॉर्म फिल नहीं किए हैं, जो दूसरे से फॉर्म फिल करवाए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि वो कहीं दूर जाके फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है, मान लो घर है दूसरी जगह, पटना में जाके करवा लिए, या फिर और कहीं है तो दूसरी जगह से करवा लिए, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे किसी से करवाए, वो उनके पास नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये सब सारे लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। और अपने यहाँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट है वो साइबर कैफे के थ्रू ही फिल करता है, खुद से करता नहीं है, तो इस वजह से वो सब कंफ्यूजन में रहेगा। तो मेरे को लगता है कि सब लोग, बहुत लोग लेटर लिखने ही वाला है, क्योंकि एक्चुअल में बताया जाए कि किसका पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये पूछना भी चाहिए आप लोगों को अगर आपको कंफ्यूजन है तो, ठीक है। उसके लिए अगर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना है कि क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल से एक लेटर आप लिख दो, जैसे सब लोगों ने लिखा है। एड्रेस क्या है, वेटनरी कॉलेज का एड्रेस है, ठीक है। बीएसएससी का होम साइट पे आप जाओगे, एड्रेस मिल जाएगा, या फिर हम स्क्रीन पे एड्रेस लगा देंगे, उस एड्रेस पे आप नॉर्मल सा लेटर लिख दो कि सर आप एक लिस्ट आउट करो जिसमें जिस लोगों का पेमेंट रिटर्न हुआ है या पेमेंट नहीं हुआ है उसका नाम हो, क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, हाँ हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने साइबर कैफे के थ्रू पेमेंट किया है। तो ये अगर आप कर सकते हो तो करना, बाकी बात आपके हाथ में है, आपका एग्जाम है, आपको खुद सोचना चाहिए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और जितना मेरे को कोशिश होगा अपने तरफ से करने का वो हम करेंगे, ठीक है। बाकी बात आप लोग भी अगर किसी को लेटर लिखना है तो आप लेटर लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होगा ही, जिस तरह से उन लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों का पेमेंट चला गया है, तो वो भाई पता कैसे चलेगा कि किसका पेमेंट हुआ है या किसका रिटर्न हो गया, ठीक है। ये एक बात हो गया। और आप इस तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनेशन टाइम पे हो पाएगा, क्योंकि ये 9/8 तक डेट दिया है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि ऐसा भी आए कि तकनीकी कारण से डेट को बढ़ाया जाता है, फिर 10-15 दिन 20 दिन बढ़ाते हैं, मतलब पूरा अगस्त ऐसे ही चला गया, ठीक है। फिर अगस्त ऐसे जाएगा, फिर कुछ और नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक जो है ऐसा भी हम लोगों को पता चला है कि ऐसा भी नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसे आउटसोर्स एकदम एग्जैक्ट न्यूज नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि फॉर्म फिल करने में कुछ तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ है, तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा उनके फॉर्म को, और वैसा नोटिस आएगा। ऐसा ऐसे मतलब ऐसा नॉर्मल सुने हैं, ऐसा सोच के कोई घबराना मत कि क्या होगा नहीं होगा, ऐसा नॉर्मली सुने थे, ठीक है। तो ऐसा भी नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर वो भी आएगा तो सोच लो अगस्त सितंबर अक्टूबर, एग्जाम अक्टूबर के बाद भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपना तैयारी बनाए रखो। जो न्यू कैंडिडेट है जिनको टाइम चाहिए, या ओल्ड कैंडिडेट भी है जिनको टाइम चाहिए, उनको तो टाइम अच्छे से आप, और जो चीज़ पढ़ना है अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर वाइज बनाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम पे डिपेंड रहे, अभी ढेर सारे एग्जाम है, एमटीएस निकला है, एसएससी सीजीएल निकला है, अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। और रेलवे का भी निकलने ही वाला है, कुछ दिन में अच्छा खासा पोस्ट निकलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीएसएससी का भी फॉर्म फिल किए हैं और बिहार पुलिस का भी फिल किए हैं, तो उनको लग रहा है कि बिहार पुलिस के लिए तैयारी करे या बीएसएससी के लिए करे। तो भाई जो एग्जाम नजदीक है उसकी तैयारी करो, ठीक है। अगर बिहार पुलिस आपका नजदीक में है तो बिहार पुलिस का करो, बीएसएससी ऐसे भी लेट होने वाला है, ठीक है। और देखो बिहार पुलिस का भी करोगे अगर आप तैयारी, तो आपको बीएसएससी में फायदा ही होगा, क्योंकि अगर 75 जीके को आप अच्छे से, मान लो 2-3 महीना बहुत अच्छे से जीके ही पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम में ऐसा नहीं कि अगर 75 में आपको 50-55 मार्क्स आ जाता है जीके में तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में कितना भी कोई बुड़बक है तो 35 नंबर तो उसको लाना है, अगर इधर 50 नंबर भी आ जाएगा तो 85 हो जाएगा, 10-15 नंबर मैथ में आ जाएगा तो सिलेक्शन आपका 100 से 110 क्वेश्चन सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक बार चेक कर लो, या फिर बहुत लोग कोशिश करो कि लेटर लिख के आपका नाम है कि नहीं, और जिसको मैसेज सबमिट, फाइनल सबमिट का हो गया है तो वो ठीक है, जिसको नहीं आया तो वो उसके लिए एक चिंताजनक बात है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आराम से मत बैठो, सोचो, क्योंकि इतना अच्छा पोस्ट, इतना अच्छा वैकेंसी फिर नहीं आएगा। और बाकी बात, आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप खुद भी सजग हो गई, आपको खुद पता होगा कि आपका फाइनल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, या इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है कि सर ऐसा ऐसा हेल्प चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा करने का, करेंगे, किया जाएगा, ठीक है। तो चलो बाय।